तो अभी हम लोग देखेंगे ऑर्थोपेडिक का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, इसमें देखेंगे हम लोग RTA। बेसिकली होता क्या है? RTA मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कि मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 चीज़ें आती हैं। अगर फ्रैक्चर होता है ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो इसमें हम लोग को 3 चीज़ें आती है। कौन कौन सी आती है वो चीज़ें? सबसे पहले इमरजेंसी। इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट देखते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, कि एक्चुअली में हम लोग क्या उसको ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसको जो फ्रैक्चर हुआ उसको हम लोग को वो करने के लिए, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। थर्ड होता है हम लोग इसमें डेफिनेटिव हम लोग ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव के करते हैं। और थर्ड होता है अपना रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन मतलब यहाँ पे हम लोग को फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसको नेचुरल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा करके। तो सबसे पहले इमरजेंसी हम लोग देखते हैं। तो इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है, कि कोई भी फ्रैक्चर आया, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो हम लोग को एज ए डॉक्टर 4 चीज़ें करनी रहती है। RICE। आर से होता क्या? आर से होता है अपना ट्रैक्शन। और रेस्ट। आर से तो पहले होता है रेस्ट। आर से रेस्ट। आई से होता है अपना इमोबिलाइजेशन। आई से होता है आइस होता है। सी से कंप्रेशन। और ई से अपना होता है इलिवेशन। तो ये 4 चीज़ें होती है अपनी, क्या? आर से अपना होता है रेस्ट, और रेस्ट बताऊंगा आप लोग कैसे, उसमें क्या क्या करते हैं। आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होता है, कभी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना, कभी भी फ्रैक्चर होता है, तो क्या होता है, पेन इंक्रीज हो जाता है। जब फ्रैक्चर का एरिया रहता है वहाँ पे पेन इंक्रीज हो जाता है। तो पेन में क्या होता है, बॉडी का जो एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है ना, वो ऑन हो जाता है। इसीलिए इसमें BP और हार्ट रेट ये सब क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म। और अगर सपोज ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हार्ट रेट और इसमें ज़्यादा हो जाता है हार्ट रेट। तो इसको भी हम लोग को मैनेज करना रहता है, इसको भी हम लोग को मॉनिटर करना रहता है। तो ये हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये पेन की वजह से ये एड्रेनर्जिक सिस्टम ऑन हो जाता है। तो अगर पेन ज़्यादा है तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, रेस्ट। बंदे को हम लोग पहले रेस्ट पे लेके आते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग इसी आर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन देते हैं और इमोबिलाइजेशन करते हैं। इमोबिलाइजेशन का मतलब सपोज ये इसका यहाँ पे हिप जॉइंट है, ये इसका फीमर है, ये टीबिया इसका। अब सपोज क्या हुआ कि इसकी यहाँ पे टीबिया जो है, यहाँ पे टीबिया का शाफ्ट जो होता है वो टूट गया, सीबिया का शाफ्ट जो है टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, बंदे का पाँव को सबसे पहले ट्रैक्शन देंगे। मतलब एक बंदा यहाँ से खींचेगा और एक बंदे बोलेंगे थोड़ा इधर से खींचने के लिए, तो उसके पाँव को सीधा करेंगे। सपोज कभी कभी क्या होता है, डिफॉर्मिटी हो जाता है कि कभी पाँव, अभी हड्डी ऐसी टूटी और ऐसा हो गया है, तो ये ऐसा हो गया है फ्रैक्चर, तो ये टीबिया को हम लोग ऐसा सीधा कर देंगे। ये हो गया ट्रैक्शन। और दूसरा होता है इमोबिलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ से इसको इमोबिलाइज कर देंगे। या तो अगर कोई बंदा है, अगर उसको पकड़ा है तो हाथ से ऐसा सीधा पकड़ के रखना, या तो किसी भी चीज़ से इमोबिलाइज कर देना। कोई छाते से कर देता है, जो भी है अगल बगल में। जैसे अभी इमरजेंसी में है तो अगर कुछ भी नहीं है चीज़ इमोबिलाइजेशन के लिए, तो कोई भी चीज़ हम लोग इमोबिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तकिया हम लोग यूज कर सकते हैं इमोबिलाइजेशन के लिए। ये हो गया। अब हम लोग ने इमोबिलाइज कर दिया। थर्ड होता है अपना, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इलिवेशन। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इलिवेशन। इसके बाद हम लोग इलिवेशन करते हैं। इलिवेशन का मतलब क्या होता है, उसके पाँव उठा देते हैं। वो जो उसका टूटा हुआ पाँव है, उसको हम लोग ने सबसे पहले अलाइनमेंट में लाया, ट्रैक्शन दिया, अलाइनमेंट में लाया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको इमोबिलाइज कर दिया किसी चीज़ से। उसके बाद एलिवेट कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ उठा दिया। इससे क्या होगा, इसका पेन एक तो मेन चीज़, इसका पेन डिक्रीज होगा। पेन डिक्रीज होगा तो एड्रेनर्जिक सिस्टम अपने आप ही जो होता है नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद वो बंदे को अगर हॉस्पिटल तो IV फ्लूइड पे लगा देना है, उसको IV फ्लूइड पे लगा देना अपने को। IV फ्लूइड पे हम लोग उसको लगा देते हैं। प्लस हम लोग इसमें TT का इंजेक्शन दे देते हैं। प्लस इसमें हम लोग 4 चीज़ का और क्या करते हैं, ट्रिपल एंटीबायोटिक देते हैं। ट्रिपल एंटीबायोटिक देते हैं। ट्रिपल एंटीबायोटिक में क्या क्या आती है, जैसे सेफ्रुक्साइन,
सेफ्रुक्सिम, और होता है अपना अमीकासिन देते हैं, अमीकासिन, सेफ्रुक्सिम, और अपना क्या था, अमीकासिन, सेफ्रुक्सिम और मेट्रोजिल या फिर इसी को मेट्रोनिडाजोल भी बोलते हैं। तो ये 3 एंटीबायोटिक देते हैं। अभी यार क्या होता है ना, 3 एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, जैसे सेफ्रुक्सिम, अमीकासिन, या फिर तीसरा मैंने बताया मेट्रोजिल। तो ये क्यों देते हैं बेसिकली, क्योंकि ये बेसिकली एनारोब को कवर करता है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है। तो अपने को पता नहीं है ना कि कौन सा इन्फेक्शन है, इसी के लिए हम लोग को ये 3 दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये याद रखने का। ये हम लोग ने देख लिया, तो ये मैंने बता दिया। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, अब उसके बाद हम लोग बेसिकली जब ट्रैक्शन देते हैं ना, ट्रैक्शन के पहले हम लोग कुछ एग्जामिनेशन करते हैं उसका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये टीबिया है, अब टीबिया है और सपोज यहाँ पे इसका ये फुट है, अब यहाँ से टीबिया रैप्चर हो गई, यहाँ से टीबिया जो होता है फ्रैक्चर हो गया टीबिया का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन की फ्रैक्चर हुआ तो कहीं कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो गई, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है, कहीं वो तो डैमेज नहीं होती कभी। और एक यहाँ पे पोस्टीरियर पीडीएस आर्टरी होता है, वो होती है, तो ये सो यहाँ पे फुट पे सप्लाई करती है। तो अगर सपोज ये अपना नर्व जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है और एक बगल में इसके एक और नर्व होती है, तो सपोज क्या होता है कि अगर ये नर्व में डैमेज हो गया ना, तो क्या इसका ये अंगूठे का मूवमेंट वगैरह नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इसका मूवमेंट हो रहा है क्या, इसके हम लोग अंगूठे का मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट इसका कराते हैं। अगर हो रहा है तो मतलब नर्व डैमेज नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब नर्व डैमेज हो गई है। दूसरा वस्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं कि सपोज ये टीबिया है, फ्रैक्चर हो गया और ये अंगूठा है वो अपना, तो अंगूठे में हम लोग प्रिक टेस्ट भी कर देते हैं। मतलब क्या, कैपिलरी टेस्ट। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे को नाखून दबाते हैं और 2 सेकंड के बाद क्या विथिन 2 सेकंड क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझ लो वैसा वहाँ पे रैप्चर हो चुकी है। या तो ये हो गया, या तो हम लोग दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पर पल्स रेट उसका हम लोग हर अंगूठे का हर और उंगली का यहाँ पे हम लोग पल्स रेट देखते हैं कि पल्स रेट है क्या। अगर पल्स रेट नहीं होगी तो सपोज वहाँ पे जिसमें नहीं होगी तो वहाँ पे नर्व डैमेज होने का चांस रहता है ऐसा करके। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे छू के उसको, अगर कोल्ड एरिया लग रहा है तो मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो ये सब है, ये मैंने बता दिया न्यूरो और ये हो गया। तो कैपिलरी रिफिल मैंने बता दिया और मूवमेंट मैंने बता दिया। कैपिलरी फिर वही मतलब हम लोग उसको दबा के चेक करते हैं कि विथिन 2 सेकंड क्या होता है, रेड होना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं, तो और एक तो क्या होता है, कभी कभी बोन मैरो, कभी कभी इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि बोन मैरो रैप्चर हो जाती है और बोन मैरो में फैट हो जाता है। तो फैट क्या होता है, फैट इम्बोलिज्म होता है कि फैट जाके अलग छोटी छोटी कैपिलरी में फंस जाता है, जैसे लंग में, हार्ट में, ब्रेन में फंस जाके स्ट्रोक करा देता है, वो स्ट्रोक कर देगा अगर ब्रेन में चले जाएगा तो इसी के लिए हम लोग जो ये ट्रैक्शन देते हैं, इमोबिलाइजेशन देते हैं, ये सब इसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, इसको होने नहीं देती ऐसा करके। अब उसके बाद हम लोग ने ये सब दे दिया। अब उसके बाद हम लोग को करना रहता है, इमरजेंसी हो गया अब डेफिनेटिव। तो डेफिनेटिव में हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें करते हैं। एक तो रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब सपोज एक बंदा ऐसा है या हड्डी इसकी ऐसी हो गई है, सपोज टीबिया इसकी ऐसी हो गई, तो टीबिया को हम लोग सबसे पहले रिडक्शन ओपन या क्लोज रिडक्शन करके, ओपन मतलब चीरा लगा के, क्लोज का मतलब अंदर से ही उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इसको हम लोग रिडक्ट करते हैं। ओपन का मतलब चीरा लगा के रिडक्शन करते हैं, और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, स्किन को बिना मतलब कुछ किए भी है हम लोग ऊपर से ही क्या करते हैं, इसको हम लोग एक रिडक्ट करते हैं, मतलब पास लाते हैं ऐसा फ्रेगमेंट को। ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन के बाद आ जाता है अपना इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में 2 भी है, एक तो है ओपन मतलब यहाँ पे ऑपरेटिव मतलब सर्जरी करके, और एक होता है नॉन ऑपरेटिव। तो देखो ऑपरेटिव में क्या क्या आ जाता है अपना, ऑपरेटिव में क्या क्या आता है बेसिकली, यहाँ पे क्या क्या आता है, पर क्यूटेनियस वायर हम लोग डाल देते हैं। तो ये बेसिकली ओपन है मतलब यहाँ पे क्या ओपन मतलब ये सर्जिकल है, इसको हम लोग सर्जिकल, ऑपरेटिव और ये नॉन ऑपरेटिव। तो ये बेसिकली इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव। तो ऑपरेटिव में भी 2 होता है, एक ओपन होता है, क्लोज्ड का मतलब होता है बिना चीरा लगाए। तो क्लोज्ड में हम लोग क्या करते हैं, परक्यूटेनियस वायर डाल देते हैं इसमें। मतलब यहाँ पे हम लोग ने ऑपरेशन किया पर यहाँ पे मैंने ओपन नहीं किया,
और ओपन और ऑपरेटिव ओपन मतलब क्या होता है कि उसमें हम लोग खोल के इसमें हम लोग रॉड वगैरह डालेंगे, प्लेट वगैरह हम लोग इसमें डालते हैं, ये सब डालते हैं। तो प्लेट स्क्रू वगैरह हम लोग इसमें डालते हैं खोल के, फिक्स करने के लिए, उसको इमोबलाइज़ करने के लिए। इमोबलाइज मतलब फिक्स करना। दूसरा नॉन ऑपरेटिव में क्या होता है, नॉन ऑपरेटिव में एक होता है स्ट्रैपिंग। स्ट्रैपिंग का मतलब सपोज क्या होता है कि सपोज ये फिंगर में चोट लगी तो मैंने इस फिंगर को इसके साथ बांध दिया, तो इसको साथ मैंने बांध दिया इसको, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैपिंग। दूसरा होता है अपना पीओपी प्लास्टर। तो एक होता है कास्ट, एक होता है स्लैब। तो ये क्या होता है मैंने बता चुका हूँ मैं पहले से ही। कास्ट का मतलब पूरा एरिया कवर करते हैं, स्लैब का मतलब आधा एरिया कवर करते हैं। और इसमें कौन सा सॉल्ट होता है, इसमें सॉल्ट होता है जिप्सम सॉल्ट। जिप्सम सॉल्ट होता है इसमें क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसको हम लोग क्या करते हैं पानी में डालते हैं तो ऐसा हो जाता है थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये हो गया। थर्ड होता है यहाँ पे हम लोग, थर्ड एक और होता है स्लिंग। स्लिंग का मतलब होता है लटका देते हैं उसको, एक बार ही देख लेने का इमेज में तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कौन देते हैं स्ट्रैपिंग, स्लिंग, पीओपी जो सबसे कॉमन है, पीओपी प्लास्टर जिसमें कास्ट आ गया और स्लैब आ गया। और एक होता है अपना एक होता है फंक्शनल ब्रेस, जो कि अभी बहुत लोग लगाते हैं कि एक चूड़ा होता है उसको हम लोग पहना देते हैं चूड़ा। और याद रखना कभी भी चूड़े से याद आए, कभी भी किसी को फ्रैक्चर होता है, कोई इसे टीबिया का फ्रैक्चर लेके आओ, कोई लेडी है यहाँ पे पायल पहनी है, तो हम लोग को पायल को निकाल देना रहता है। क्यों निकाल देना रहता है, क्योंकि कभी कभी स्वेलिंग ज़्यादा होती है तो ये कंप्रेस करने लगता है, इसी के लिए हम लोग को इसको निकाल देना रहता है। क्योंकि अगर ये दबाएगा तो वहाँ पे इश्चेमिया वगैरह हो जाएगा, वहाँ पे इश्चेमिया होने का चांस रहता है। और ये हो गया। और कभी कभी ये जो न्यूरोवेस्कुलर जो है इंजरी कैसी होती है, जैसे हम लोग ने सीखा कि यहाँ पे जो वेसल्स होगी टेस्ट किए और यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, कैपिलरी टेस्ट किए, विथिन 2 सेकेंड में वो नॉर्मल नहीं हो रहा है, रेड नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने इसको क्या किया, दबा के रखा अंगूठे को। तो और क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद उसके बाद छोड़ दिया तो क्या हुआ, 2 सेकंड में फिर से रेड हो जाना चाहिए पर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, वेसल डैमेज हो गई है। अब ये कैसे डैमेज हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट का कोई भी पार्ट जो होता है, कोई भी हड्डी का कोई फ्रेगमेंट का नोकीला पार्ट जो है वेसल को डैमेज कर दिया रहता है। ये हो सकता है पहले से हो। और कभी कभी हम लोग जब ट्रैक्शन नहीं देते ना तो क्या होता है, जब हड्डी इधर उधर लड़ती है तो कोई भी जो नोकीला पार्ट जो होता है वो डैमेज कर सकता है इसको, वेसल्स को। इसी के लिए हम लोग ट्रैक्शन दे देते हैं, एग्जामिन करके उसमें ट्रैक्शन दे देते हैं उसको हम लोग, ताकि जो है एक अलाइनमेंट में आ जाए और चांस जो नर्व और वेसल के इंजरी का चांस है वो कम हो जाए, ऐसा करके। ये हो गया। तो ये हम लोग ने इसमें देख लिया है। उसके बाद हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं, इसको फिजियोथेरेपी देते हैं। और ऐसा नहीं है, उसके बाद कम से कम इसको 6 से 7 महीना लगता है कवर होने में। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ने सर्जरी कर दी उसको 1 के 2 महीने बाद उसको हम लोग को बोलना है धीरे धीरे पाँव को यूज करना चालू कर दो, क्योंकि अगर नहीं यूज करेगा तो एट्रोफी हो जाएगी। ये हो गया। तो धीरे धीरे 1 से 2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा उसको पाँव को हिलाना रहता है उसको। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट।